इंडिपेंडेंस और महात्मा गांधी के रोल के बारे में फिर से हम लोग एक बार अध्ययन करेंगे। तो उस समय दिसंबर 1915 में, तो एक साल वे, उसमें वर्ल्ड वार का भी दौर था, तो एक साल लगभग उन्होंने, उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर वे देश भर का दौरा किया और यहाँ के लोगों का हाल चाल जाना। और उनको एक चीज़ अच्छी तरह से पता चल गया कि यहाँ के जो सिचुएशंस हैं, यहाँ की जो अवस्था है, परिस्थितियाँ हैं, वो साउथ अफ्रीका की तरह एक छोटे से भाग पे नहीं है, उसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। तो साल भर वो घूमे। याद रखना आप लोग को कि उनके गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके कहने के हिसाब से वे घूमे देश भर में। अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वार का क्या इम्पेक्ट हुआ। डेट याद है आप लोग को वर्ल्ड वार का? ओके, 1914 से 1918 के बीच का। उसका इम्पेक्ट क्या, देखो उस दौरान क्या हुआ। तो मिलियंस ऑफ इंडियंस जॉइंड विद द ब्रिटिश आर्मी। और महात्मा गांधी को कहा जाता था कि वो नौकरी बांटने वाले सार्जेंट थे। खुद घूम घूम के वो चाहते थे कि ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें लोग, और ब्रिटिश आर्मी को विजय दिलाई जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को विजय दिलाई जाए। बहुत बड़े सपोर्टर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वार ख़त्म हो जाएंगे, इंडिया वुड बी एबल टू हैव मोर कंट्रोल ऑफ देयर गवर्नमेंट। उन्होंने सोचा था ऐसा कि बहुत ज़्यादा पावर हम लोग देंगे, इस तरह की बात प्रॉमिस उन्होंने किया था। लेकिन जब वार ख़त्म हो गया तो उन्होंने कुछ भी, जो भारतीयों की जो आशाएं थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। और वार के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई देने लगे। महंगाई बढ़ गई, व्यापार कम हो गया, और नौकरियां चली गई लोगों के। इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उसी दौरान ये ट्रूप का एक फोटो है उस समय का, और जो लड़ाई चल रहा था उस दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई, और वो घटना थी रॉलेट एक्ट। सुना है आप लोगों ने नाम रॉलेट एक्ट? और उस रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि दोज हु प्रोटेस्टेड वेर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल फॉर अप टू 2 years विदाउट ए ट्रायल। ये था रॉलेट एक्ट। तो जब विरोध होने लगा सरकार का, तो एक कानून बनाया उन्होंने, रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट, याद रख लो उसका नाम। तो सर सिडनी रॉलेट उसके बनाया कि 2 साल तक विदाउट ट्रायल, मतलब कोई मुकदमा नहीं करना है, कोई केस नहीं चलेगा, आपको सीधे पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। इसको हम लोग काला कानून बोलते हैं, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट की वजह से महात्मा गांधी ने पूरे देश भर में रॉलेट सत्याग्रह चलाया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए, और उसकी जो चरम परिणति वो हमें दिखी अमृतसर में। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में लोग बैसाखी मनाने के लिए भी जमा हुए थे। और उस दौरान जनरल डायर, तो लोगों ने नाम सुना होगा, तो जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला के बहुत सारे लोगों को मार दिया। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 400 लोग मारे गए, 1200 लोग इंजर्ड हो गए, इस तरह से। तो ये जो घटना हुई, ये अमृतसर में हुई, जालियानवाला बाग मैसेकर या जालियानवाला बाग इंसिडेंट। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। इस एक घटना से महात्मा गांधी, जो अब तक उसके सपोर्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको लगता था कि ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, वो उनके खिलाफ हो गए अब। और उन्होंने ठान लिया कि अब इस ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और ये भारत को आज़ाद करना है। तो ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट है। तो ये उनका गैदरिंग दिख रहा है जालियांवाला बाग में। और देखो ये जनरल डायर आ रहे हैं।
But if we riot, if we fight back, we become the vandals and they become the law. यहाँ गैदरिंग है, If we bear their जनरल डायर आए। they are the vandals. आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ ये आपको नज़ारा मिलेगा, जालियांवाला बाग का मेमोरियल है। अब आते हैं गांधी जी के असली हथियार क्या है, नॉन वायलेंस। गांधी जी एनकरेज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, और जिसको हम लोग सरल भाषा में बोले तो उसका बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। और उनको लगता था कि अगर हम लोग नॉन वायलेंस यूज करें, अगर हम लोग सिविल डिसोबीडियंस यूज करें, तो विश्व में कोई भी ताकत हो, जो बुरी ताकत हो, वो इसका सामना नहीं कर सकती है। इसको ना बोलते हैं नॉन वायलेंस, या उसका उन्होंने नाम दिया था गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस। और इस वजह से गांधी जी मानते थे कि जो सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, उनकी हमेशा जो नकारात्मक विचारधारा के जो लोग हैं, वो उनकी विचारधारा को ख़त्म करने में काफ़ी है। और इसी सोच के साथ गांधी जी ने भारत में जो पहला मूवमेंट, जो मास मूवमेंट जो चलाया, वो मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला एक मास मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या था ये मूवमेंट? इसमें देखो तो नंबर 1 था टू बायकॉट गवर्नमेंट जॉब्स, टाइटल्स, ऑनरेरी ऑफिसेस एक्सेट्रा। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, कोई सरकार का उपाधि नहीं लेना है, और उनके द्वारा कोई भी ऑफिस जो एक आदर के तौर पे जो मिलता है, वो सब ग्रहण नहीं करना है। नंबर 2 है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, और तीसरा था इलेक्शन का बहिष्कार करना है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा पार्ट था इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब टैक्स पे गवर्नमेंट को नहीं करना है, लेकिन उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं करना है, ऐसा नहीं। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है नॉन कोऑपरेशन। और वे लोग जाके घुस गए, पास में खाना था वहाँ, और बाद में गुस्साए कुछ लोगों ने आग लगा दी। तो ये घटना है। तो इस वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ, पता है कौन सा इंसिडेंट है ये? चोरी चोरा इंसिडेंट। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। कहाँ हुआ? गोरखपुर में। और 22 पुलिसकर्मी जो है, जो आप लोग दिख रहे थे वीडियोस पे, वो सारे मारे गए, जिंदा जला दिए गए। और इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्यों है? उसका जो कारण है पूरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसलिए चोरी चोरा इंसिडेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको याद रखना है। अब 1927 के बाद एक और घटना होती है जिसके कारण से इस आंदोलन को, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको जोर पकड़ेगा, और वो है साइमन कमीशन। कौन कौन से मेंबर थे? देखो, सर जॉन साइमन और उसके साथ में 6 लोग थे। और इसका विरोध क्यों हो रहा था? साइमन कमीशन के विरोध का कारण था नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, नंबर 1। और नंबर 2 था अपॉइंटेड द कमीशन 2 years बिफोर द शेड्यूल। जब ये आना था उससे 2 साल पहले ही आ गया था। कैसे बताते हैं? देखो, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो ये 1919 में फिर आया,
तब कब आना था? 1929 में। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि इलेक्शन सर पे है ब्रिटेन में, तो उससे अच्छा है 2 साल पहले ही कमीशन बना के भेज दो, ताकि ये इलेक्शन से पहले सारा काम हो जाए, यही सरकार कर जाए। क्योंकि ब्रिटेन में भी भारत, क्योंकि बहुत बड़ा एक साम्राज्य था वहाँ का, तो लोग चाहते थे कि इंडिया जो है हर हर मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, तो इसलिए भी यहाँ पे इसका विरोध हो रहा था। उसके बाद एक घटना है इस दौरान का 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन। लाहौर कांग्रेस सेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं इसको, हमेशा याद रखना है आपको क्या क्या हुआ इसमें। देखो, तो लाहौर कांग्रेस सेशन कई मामलों में बहुत खास है, और नंबर 1 मामला जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये फेज था जिसमें लीडरशिप जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गई। अगर आप 1928 में देखेंगे तो उनके फादर लीड कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, और 1 साल बाद लाहौर कांग्रेस सेशन में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के निर्णय लिया कि जो अब नेता होगा वो एक यंग लीडर होगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाहौर कांग्रेस सेशन में अध्यक्ष बनाया गया। और जैसे ही लाहौर कांग्रेस सेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनके नेतृत्व में भारत में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया गया। पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्या है पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस? तो पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस में बात है कि ब्रिटिशों को पूरे भारत छोड़ के यहाँ से चले जाना है, उसके बिना 1 इंच भी, एक रत्ती भी कांग्रेस सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों का समय पूरा हो गया है, उनको भारत छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। और इस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, और वो निर्णय था 26 जनवरी 1930 को पूरे देश भर में इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया था। ये घटना लाहौर कांग्रेस सेशन में निर्णय लिया गया था, और उस जो 31 दिसंबर 1929 की रात में ये घोषणा नेहरू जी ने किया कि 26 जनवरी जो आने वाला जनवरी है, पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और आपको याद रख लो कि पूरे देश भर में पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी 1930 को।